यदि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ अक्षर लेखन का नया वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर भाग के सभी अक्षरों को लिखना सीख लिया है। आज से हम अपने आने वाली वीडियोस में व्यंजन अक्षरों को लिखना सीखेंगे। तो तैयार रहिए हमारे साथ व्यंजन अक्षरों को सीखने के लिए। आज से हम अपने हर वीडियो में व्यंजन भाग के 5 अक्षरों को लिखना सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नोटबुक के साथ? अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखने के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स की हैवी डिमांड पर इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चित्र पहेली। इस चित्र पहेली का सही उत्तर देकर आप बन सकते हैं हमारे लकी सब्सक्राइबर। अभी आपके सामने कुछ चित्र आने वाले हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं। आइए देखें इनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या है। आइए देखें कि हमारी चित्र पहेली का प्रश्न क्या है। आपको गेस करना है कि आपने हमारी चित्र पहेली में इन दोनों चित्रों को किस नंबर पर देखा था, A, B, C या D। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही उत्तर देने वाले हमारे लकी सब्सक्राइबर्स का नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो देर क्यों कर रहे हैं? चाहिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने व्यंजन भाग के 5 अक्षरों को लिखने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नोटबुक के साथ? चलिए बिना समय गंवाए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक आप जान ही चुके होंगे कि आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के व्यंजन भाग को लिखना सीखेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं अपने उसी पैटर्न से। सबसे पहला पैटर्न जो हम यूज करेंगे वो है 3 लाइंस का पैटर्न। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1, 2, 3 नंबर यहाँ पर डाल दिया है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो भी अक्षर हम लिखेंगे इन्हीं 3 लाइनों के बीच में लिखेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपने 2 लाइंस का पैटर्न। इन पैटर्न्स का यूज़ हम अक्षरों को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए करते हैं। सबसे पहले आप 3 लाइंस पैटर्न यूज़ करके प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप
2 लाइंस का यूज करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन भाग के क वर्ग से, जिसका सबसे पहला अक्षर है क। देखिए हम क अक्षर किस तरह से बनाते हैं। हिंदी के अक्षरों को लिखने के लिए आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हिंदी के हर एक अक्षर को ऊपर से कवर करना ज़रूरी होता है। देखिए ये क अक्षर हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए अब इसी क को हम 2 लाइंस के बीच में लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बनाई एक सीधी लाइन, उसके बीचों बीच बनाया एक आधा गोला और आधे गोले के बीच से दूसरी तरफ एक पूंछ बना दी। और एज यूजुअल जैसे हम हिंदी के हर अक्षर को कवर करते हैं वैसे ही क को भी हमने कवर कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा क बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे अक्षर की ओर जो है ख। ख को लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देखें। ख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक उल्टे सी जैसा शेप बनाएंगे। उसी से जोड़ते हुए एक दिए जैसा डिजाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा आधे दिए जैसा डिजाइन और इसी से अटैच करते हुए हम एक सीधी लाइन भी खींच देते हैं। ख अक्षर को पूरा करने के लिए हम इसके बीच में एक आधा गोला बना देते हैं और फाइनली ख को हम स्लीपिंग लाइन से कवर कर देते हैं। ये बन गया हमारा अक्षर ख। अगर आपको इस पैटर्न से ख अक्षर लिखना आसान लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखा आपने कितने आसान स्टेप्स में हमारा ख बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे अक्षर की ओर जो है ग। ग को लिखना बहुत ही आसान है। आइए देखें कैसे। ये देखिए बहुत ही इजी स्टेप्स में हमारा ग बनकर भी तैयार हो गया। चलिए अब 2 लाइंस के बीच में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं जिसको अटैच करते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हैं। उसी के ठीक बगल में एक और स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं जो पहले वाली लाइन से थोड़ी बड़ी होगी और फिर उस लेटर को
कवर कर देते हैं। देखिए हमारा ग बनकर तैयार हो गया। आइए चलते हैं अपने अगले अक्षर की ओर जो है घ। घ को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की दो लाइंस के बीच में एक आधे गोले जैसा शेप बनाते हैं। उसी से अटैच करते हुए एक और आधा गोला खींचते हैं जिसकी पूंछ थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई होगी। अब उसी से अटैच्ड एक और सीधी लाइन खींचते हैं और फाइनली हम अपने लेटर को स्लीपिंग लाइन से कवर कर देते हैं। देखा, घ लिखना कितना आसान है। चलिए फटाफट से एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आधा गोला, एक बड़ी सी पूंछ के साथ जुड़ा हुआ एक और आधा गोला, एक सीधी लाइन और एक कवरिंग लाइन। हमारा घ रेडी है। क्यों मजा आ रहा है इन अक्षरों को लिखकर? चलिए अब हम अपने क वर्ग के आखिरी अक्षर की ओर चलते हैं जो है ग। ग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी लाइन खींचते हैं। उसी से अटैच एक एस जैसा शेप बनाते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग के बगल इस डॉट को लगाना ना भूलें। अगर इस डॉट को लगाना भूल जाएंगे तो ये एक दूसरा अक्षर बन जाएगा। क्या आप जानते हैं अगर इस डॉट को नहीं लगाया तो ये कौन सा अक्षर बन जाएगा? इसको जानने के लिए इस दिए हुए आई बटन पर तुरंत क्लिक करें। आइए देखें कि ग को हम कैसे बनाते हैं। चलिए इसको मैंने दो लाइंस के बीच में भी प्रैक्टिस कर लिया है। ये हमारा ग बन के भी तैयार हो गया। तो ये हैं हमारे क वर्ग के पांचों अक्षर। आइए एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो कैसा लगा आपको इन सभी अक्षरों को लिखकर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।